गाइस, आज की इस वीडियो में हम 10 स्क्रॉल के बारे में जानेंगे जो हफीद को मिले थे। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो का दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हफीद दमास्कस शहर की तरफ निकल जाते हैं। जब हफीद वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे सेल्समैन अपना सामान बेच रहे थे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। हफीद ने स्क्रॉल नंबर 1 खोला तो उसमें लिखा था, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुडे। आज मैं अपनी जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। जो लोग फेल हुए हैं, अगर आप उन लोगों की बॉडी को एक के ऊपर एक रखेंगे तो उनका साया इतना ऊंचा हो जाएगा कि अर्थ के सारे पिरामिड को ढक देगा, लेकिन दूसरों की तरह आप फेल नहीं होंगे। एक जैतून का पेड़, जिसे हम किंग ऑफ ट्री भी कहते हैं, उसे बड़ा होने में 100 साल लग जाते हैं, लेकिन एक प्याज का पौधा केवल 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। शायद अब तक आप प्याज के पौधे की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे, शायद इससे आपको खुशी न मिली हो, लेकिन अब आपको किंग ऑफ ट्री बनना है, रियल में एक महान सेल्समैन। देखो दोस्तों, सक्सेस को हजारों तरीकों से बताया जा सकता है, लेकिन फेलियर को बताने का सिर्फ एक ही तरीका है। फेलियर इंसान को तब मिलता है जब उसका गोल कंप्लीट नहीं होता, वॉटेवर गोल चाहे जो भी हो। रियलिटी में जो लोग कामयाब हुए हैं और जो लोग नाकाम हुए हैं, उन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है उनकी आदतों का। अच्छी आदतें हमेशा कामयाबी का दरवाजा खोलती है, बुरी आदतें हमेशा नाकामी का दरवाजा खोलती है। और इसलिए हमारा जो पहला प्रिंसिपल कहता है कि आज से मैं अच्छी आदतें अपने अंदर डालूंगा। और वो आप कैसे करेंगे? इन स्क्रॉल के जरिए। इन सभी स्क्रॉल में एक प्रिंसिपल है जो आपकी एक बुरी आदत को आपके अंदर से निकाल देगा और उसके बदले एक अच्छी आदत आपके अंदर डाल देगा। बिकॉज कुदरत का कानून कहता है कि एक आदत को सिर्फ एक आदत ही काबू में कर सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको हर दिन एक स्क्रॉल की बात को पढ़ना है, ओनली 30 डेज के लिए। आपको एक स्क्रॉल में लिखी गई बात को अब से अगले 30 दिनों तक पढ़ना है। आप सुबह जागने के बाद पढ़ोगे, आप दोपहर को पढ़ोगे, आप रात को सोने से पहले पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सोकर उठे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्क्रॉल नंबर 1 में लिखे हुए प्रिंसिपल को पढ़ना है। आप दोपहर को पढ़ोगे, आप रात को पढ़ोगे, अगले 30 दिनों तक। जब तक ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ जाती, जो बहुत कुछ कर सकता है, आपको ये बातें हल्के में नहीं लेनी है और रोज रिपीट करना है। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ टुडे। स्क्रॉल नंबर 2, आई विल वेलकम दिस डे विथ लव फ्रॉम माई हार्ट। मैं इस दिन का स्वागत प्यार के साथ करूंगा, बिकॉज ये सभी कामों के पीछे की कामयाबी का सीक्रेट है। हमारी मसल्स एक शेर को चीर सकती है, यहाँ तक की जान भी ले सकती है, लेकिन प्यार ही एक ऐसी अनदेखी पावर है जो इंसान को दिल से खोल सकती है। और जब तक मैं प्यार की कला में मास्टरी अचीव नहीं कर लेता, तब तक मैं मार्केट में बस एक फेरी वाला ही रहूंगा। मैं प्यार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और जिस किसी भी इंसान के पास जाऊंगा वो प्यार के आगे टिक नहीं पाएगा। मेरी बातों पर भले ही वो डाउट करे, मेरे कपड़ों को भले ही वो पसंद ना करे, मेरे चेहरे को भले ही वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन मेरा प्यार लोगों को पिघला देगा। मैं अपने दिल से इस दिन का स्वागत प्यार के साथ करूंगा। आज के बाद मैं सभी चीजों से प्यार करूंगा। मैं लाइट से प्यार करूंगा बिकॉज वो मुझे रास्ता दिखाती है। मैं बारिश से, सूरज की गर्मी और सभी चीजों से प्यार करूंगा बिकॉज सभी चीजें मेरे लिए, हम सब के लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रही है। मैं अपने दिल से इस दिन का स्वागत प्यार के साथ करूंगा। मैं अपने दुश्मनों की तारीफ करूंगा ताकि वो मेरे दोस्त बन जाए। मैं अपने दोस्तों को एनकरेज करूंगा ताकि वो मेरे भाई बन जाए। मैं हमेशा दूसरों की तारीफ करूंगा बजाय उनकी चुगली करने के। जब मेरा क्रिटिसाइज करने का मन करेगा तो मैं अपनी जीभ काट लूंगा, और जब मेरा तारीफ करने का मन करेगा तो मैं चिल्लाकर करूंगा। और मैं ये कैसे करूंगा? मैं हर इंसान से प्यार करूंगा, प्यार के साथ में शक और नेगेटिविटी की दीवार गिरा दूंगा। मैं अपने फेलियर से प्यार करूंगा बिकॉज वो मुझे बहुत कुछ सिखा कर जाता है। मैं प्यार के साथ अपनी सेल्स को 100 गुना बढ़ा लूंगा। मैं इस दिन का स्वागत प्यार के साथ करूंगा। स्क्रॉल नंबर 3, आई विल स्टिक टिल आई सक्सीड। मैं कामयाबी मिलने तक डटा रहूंगा। मैं हर रोज ये समझूंगा कि मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। अगर मैं डटा रहा, अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लाइफ के रिवॉर्ड सफर के शुरू में नहीं, एंड में मिलते हैं। और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये नहीं बताया गया कि मुझे कितने स्टेप उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कि मुझे 1000वें कदम पर फेलियर मिले, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी सड़क के अगले मोड़ पर छिपी होती है। मोड़ आने तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि वो कितनी नजदीक है। मैं हमेशा अगला स्टेप उठाता रहूंगा। अगर आप एक बड़े पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने जाएंगे तो हो सकता है कि पहली बार मारने पर पेड़ को कोई असर ना पड़े, ना दूसरी बार मारने पर, ना तीसरी बार मारने पर। हो सकता है कि उस मार का बहुत छोटा सा इम्पैक्ट पड़ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि इससे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन छोटी छोटी मार के बावजूद उस पेड़ को गिरना होगा।
और इसी तरह से मैं कोशिश करता रहूंगा बिकॉज मैं जानता हूँ कि जहाँ से रेगिस्तान खत्म होता है वहां से हरियाली स्टार्ट होती है। मैं लॉ ऑफ एवरेज के रूल को याद रखूंगा और उसे अपने फायदे के लिए यूज करूंगा। मैं इस नॉलेज के साथ डटा रहूंगा कि बेचने की हर नाकामी अगली कोशिश के लिए मेरे रिवॉर्ड को बढ़ाएगी। मैं जब भी नो सुनूंगा वो मुझे यस के करीब लेकर जाएगा। मुझे सिर्फ एक बार कामयाब होने के लिए बार बार नाकाम होना पड़ेगा। मैं एक बार और बेचने की कोशिश करूंगा जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। मैं डटा रहूंगा बिकॉज मुझे सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल मिल गया है। अगर मैं डटा रहूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। स्क्रॉल नंबर 4। आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें आप जैसा दिल, जिसमें आप जैसा दिमाग, जो आप जैसा दिखता हो। आप यूनिक हो। आप जैसा कोई नहीं है जो बिल्कुल आप जैसा बोलेगा, जो आप जैसा चलेगा। आप कुदरत के सबसे बड़े चमत्कार हो। आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी तरह सामान बेच सकता है। आप दूसरों की कॉपी नहीं करेंगे बिकॉज यू आर यूनिक। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारेंगे, उसे पहले से बेटर बनाएंगे बिकॉज वही आपके करियर का बेस है। आप दुनिया के महान सेल्समैन बनेंगे बिकॉज यू आर यूनिक। स्क्रॉल नंबर 5। आई विल लाइव टुडे लाइक इट्स द लास्ट। मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो ये मेरा आखिरी दिन हो। क्या बीता हुआ टाइम वापस आ सकता है? क्या कल की गई गलतियों को फिर से जीकर उन्हें ठीक किया जा सकता है? कल को हमेशा के लिए दफना दिया है। आप कल के बारे में नहीं सोचेंगे। बीते हुए कल को भुलाने के बाद आप आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचेंगे। बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचकर आप अपना आज का दिन क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरे पास एक ही जिंदगी है और जिंदगी कुछ नहीं बस मेजर ऑफ टाइम है। और इसलिए मैं आज का दिन भरपूर जीऊंगा बिकॉज ये दिन कभी वापस नहीं आएगा। मैं इस दिन को बैंक में जमा नहीं कर सकता और ना ही दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी इस दिन को नहीं खरीद सकता। और जहाँ कहीं भी आलसी लोग होंगे मैं वहां से हट जाऊंगा। मेरे दिल में सभी के लिए प्यार है। मैं सबसे प्यार करूंगा। मैं आज का काम आज ही खत्म कर दूंगा। आज के दिन को मैं बेहतरीन दिन बनाऊंगा। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं इस दिन के लिए दिल से थैंक यू कहूंगा बिकॉज ये दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो ये मेरा आखिरी दिन हो। स्क्रॉल नंबर 6। टुडे आई विल कंट्रोल माई इमोशन। आज मैं अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूंगा। लहरें आती है, लहरें जाती है, सर्दियां जाती है, गर्मियां आती है। इसी टाइप से हमारे इमोशन के साइकिल होते हैं। कल की हैप्पीनेस आज के सैडनेस में बदल जाएगी। आज का सैडनेस कल के हैप्पीनेस में बदल जाएगा। हमारे सबके अंदर साइकिल होते हैं जो हैप्पीनेस से सैडनेस, सैडनेस से हैप्पीनेस तक चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल फूलों की तरह आज जो खिला हुआ है हमारा हैप्पीनेस, वो कल को मुरझा जाएगा हमारा सैडनेस। बट मैं याद रखूंगा आज के मुरझाए हुए सैडनेस में कल को खिलने वाले हैप्पीनेस का बीज है। देखो दोस्तों, फूल, पेड़ पौधे मौसम पर डिपेंड होते हैं बट आप अपना मौसम खुद बनाते हैं। आप जब चाहे अपने इमोशन और फीलिंग्स को बदल सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर के पास खराब मूड लेकर जाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि उसका भी मूड खराब हो जाएगा और शायद इससे वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे। और अगर आप अपने कस्टमर के पास हैप्पीनेस के साथ जाओगे, अच्छे से बात करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपका सामान ले ले। हैप्पीनेस मुस्कुराहट से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो और यही सीक्रेट है। इसके लिए आपको अपने इमोशन कंट्रोल में रखने होंगे। वो आप कैसे करेंगे? अगर आप सैड फील कर रहे हो तो हंसो। अगर आप बीमार फील कर रहे हो तो अपनी मेहनत दुगनी कर दो। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अगला स्टेप लो। किसी को भी पहली मीटिंग में जज मत करो। आज जो भी आपको नफरत के साथ मिलता है आप कल उससे फिर से मिलो। आज भले ही आपको वो मना कर दे लेकिन कल आपको वो पैसा ही पैसा दे सकता है। मेरे साथ रिपीट करो, आज मैं अपने इमोशन और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूंगा और महान बनूंगा। स्क्रॉल नंबर 7। आई विल लाफ एट द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया पर हंसूंगा। इंसानों के अलावा ऐसा कोई भी क्रीचर नहीं है जो हंस सकता है। हो सकता है कि चोट लगने पर पेड़ रोए, हो सकता है कि जानवर दर्द से चिल्लाए, बट हम ह्यूमंस के पास ही हंसने की एबिलिटी है। आज के बाद आप अपने अंदर हंसने की हैबिट डालोगे। हंसने के बहुत सारे फायदे हैं। आप हंसेंगे, आपकी डाइजेशन पावर इंप्रूव होगी। आप मुंह बंद करके हंसेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा। और हंसना ही लॉन्ग लाइफ जीने का एक सीक्रेट है। हमें खुद पर भी हंसना चाहिए। आखिर आज की छोटी छोटी बातों से हम खुद को क्यों परेशान करें, जबकि आप उन बातों को कुछ महीने या कुछ सालों बाद भूल जाएंगे। यहाँ तक कि हम उन बातों को सोचेंगे भी नहीं। इसलिए हमें हंसना चाहिए। हमें खुद पर भी हंसना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जब लोग या आपके कर्म आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। तब हंसना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। तब आपको ये 4 शब्द याद करने चाहिए। वो 4 शब्द है, ये भी गुजर जाएगा, सभी चीजें चली जाएंगी, बुरा से बुरा वक्त भी चला जाएगा। तो फिर आप आज क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं अब से हैप्पीनेस के लिए हार्ड वर्क नहीं करूंगा बल्कि सैड रहने के बजाय मैं बिजी रहूंगा। मैं आज की खुशी का एंजॉय आज ही लूंगा।
मैं अपने फेलियर पर हंसूंगा, मैं अपने सक्सेस पर हंसूंगा, मैं कभी भी इतना महान नहीं बनूंगा कि हंसना ही भूल जाऊं, मैं हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करूंगा और हमेशा उनसे सीखता रहूंगा। मैं खुद पर हंसूंगा, मैं इस दुनिया पर हंसूंगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा और दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनूंगा। स्क्रॉल नंबर 8, टुडे आई विल इंक्रीज माई प्राइस 100x। मैं अपना प्राइस 100 गुना बढ़ा लूंगा। जैसे गेहूं के बीज को बड़ा होने के लिए धूप, मिट्टी, पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमें भी कामयाब होने के लिए अपने गोल्स, प्लान्स की जरूरत होती है। आप इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि आपके गोल्स कितने बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चांद को निशाना बनाया है तो वो तीर कहीं ना कहीं एक चील के जाकर ही लगेगा, बजाय उसके अगर आपने एक चील को निशाना बनाया है तो वो तीर कहीं ना कहीं एक पत्थर पर जाकर ही लगेगा। मैं अपने गोल्स से कभी नहीं डरूंगा, हालांकि मैं उन्हें पाने के लिए कई बार ठोकर खाकर गिरूंगा, मैं फिर से उठूंगा, क्योंकि गोल्स को अचीव करने से पहले गिरना जरूरी होता है। आज मैं अपना प्राइस 100 गुना बढ़ा दूंगा। स्क्रॉल नंबर 9, नाउ आई विल एक्ट। मैं अभी से अपना काम शुरू करूंगा, मैं अपना काम कल पर नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज मैं जान चुका हूं कि कल कभी नहीं आता। मेरा काम भले ही हैप्पीनेस ना लाए, लेकिन बिना काम किए छटपटाने से अच्छा ही है। मैं आज के बाद इन शब्दों को रिपीट करूंगा, वो शब्द है, मैं अभी से अपना काम शुरू करूंगा। स्क्रॉल नंबर 10, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल प्रे बट माई प्रेयर विल ओनली बी अ प्ली फॉर हेल्प गाइडेंस। मैं आज के बाद से प्रे करूंगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ 10 स्क्रॉल्स जो मैंने आपको ओग मेंडिनो की बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड से बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बुक के साथ।